हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। देखिए, ये जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं, ये हम बस वैसे पीपल के लिए बना रहे हैं, ये सभी के लिए है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होता है क्या है, साइबर सिक्योरिटी से हम लोग बच कैसे सकते हैं, ईमेल फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, ये सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब क्या कैसे होता है और इन सब से हम लोग को कैसे बच के रहना चाहिए। ये सब हम देखेंगे ये प्ले लिस्ट में साइबर सिक्योरिटी। हम लोग देखते हैं साइबर सिक्योरिटी में इंसिडेंट कैसे हुआ। देखिए, दिन पर दिन बढ़ रहा है। 2015 में इतना कम था, फिर 2016 में आया 50,362 हो गया, तो 2017 में बढ़ते गए और हमारे 2020 में आकर ये देखिए कितना बढ़ गया है इंसिडेंट साइबर सिक्योरिटी का। मतलब और कैसे कैसे ये बढ़ रही है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। इन आवर वर्ल्ड टुडे where everything is connected through the internet। आज जो हम लोग अभी जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ अब इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। तो सो हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानें। हम लोग सोचे कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, हम लोग अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन अकाउंट से एंड ऑल द पर्सनल एंड प्रोफेशनल डाटा को हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं और किसी दूसरा कोई मेरा इंफॉर्मेशन ना निकाले, इसको हम लोग कैसे बचाना है, ये सब हम लोग साइबर सिक्योरिटी में देखते हैं। Those peoples often called cyber criminals are always looking for ways to break into computer system and steal information। वैसा पीपल जो कि हमारे कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन निकालते हैं या हमारे कंप्यूटर को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ कुछ वायरस डाल देंगे या कुछ हमारे इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, वैसे पीपल साइबर क्रिमिनल्स कहलाते हैं। If they succeed, it can lead to serious problem। अगर अगर ये अपने जो हमारे कंप्यूटर में ब्रेक करने से या इंफॉर्मेशन स्टीलिंग करने की ट्राई करें, अगर वो उसमें उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है, जिससे कि हम अपना मनी को भी खो पड़ सकते हैं। अपना इंफॉर्मेशन में या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसको हम नहीं बताना चाहते वो एक्सपोज हो जाएगा, जो कि हमारे कंट्री सिक्योरिटी को भी इफेक्ट करेगा। तो हम लोग इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि साइबर सिक्योरिटी से हम लोग कैसे बचेंगे, साइबर साइबर की सिक्योरिटी पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे इन सब से बच के रहना है। जिसके लिए हम लोग को CIA थ्रेट मॉडल के बारे में हम लोग को जानना है। CIA थ्रेट मॉडल्स जिसमें कि C फॉर होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर होता है इंटीग्रिटी एंड A फॉर होता है एबिलिटी। तो हम लोग आइए देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ CIA थ्रेट मॉडल का क्या क्या कंपोनेंट होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे CIA मॉडल होता है। CIA एक कॉन्सेप्ट है। CIA ट्रेड मॉडल इज अ कंसेप्ट इन साइबर सिक्योरिटी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है कि आपका इंफॉर्मेशन कैसे प्रोटेक्ट रहेगा। इट इंश्योर दैट कॉन्फिडेंशियलिटी, accuracy and available to authorized user to while safeguard against unauthorized access, tampering and disruption। इन सब से बचाता है CIA मॉडल। ये एक कंसेप्ट है। आइए हम लोग पढ़ते हैं CIA मॉडल में कंपोनेंट कौन कौन होता है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एबिलिटी। देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या चीज होता है, जो कि इंश्योर करता है सेंसिटिव डाटा रिमेन्स प्राइवेट एंड इज नॉट डिस्क्लोज टू अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल एंटिटी और सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया। मान लीजिए जैसे मैं कोई डाटा भेज रहा हूँ अपने से किसी और के पास, तो वो जैसे मैं राम हूँ, मैं मोहन को डाटा भेजा, मोहन के पास गया तो वो एकदम मोहन ही उस डाटा को पढ़ पाए, दूसरा और कोई नहीं पढ़े। तो ये आ जाता है आपके कॉन्फिडेंशियलिटी में। मतलब जिसमें डाटा का एकदम डिस्क्लोज ना होके अनऑथराइज यूजर। मान लीजिए कोई सोहन नाम का बॉय आ क्या कहेगा कि वो डाटा में हम रीड कर रहे तो वो रीड ना कर पाए। ये ही होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब। अब हम लोग आइए देखते हैं इंटीग्रिटी क्या होता है, सेकेंड कंपोनेंट। इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन जो है ना वो टेम्पर ना हो, मतलब उसमें कोई चेंजिंग ना हो, कोई मॉडिफाइड ना हो। ये सब काम इंटीग्रिटी में होता है। जो मतलब जो हम डेटा भेजे वही डेटा जाए,
ये होता है इंटीग्रिटी में। जैसे मान लीजिए मैं भेजा गुड मॉर्निंग, तो मैसेज चेंज ना होकर ये एकदम सही मैसेज जाए, गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग ही जाए, गुड इवनिंग में चेंज ना हो जाए, ये सब इंटीग्रिटी का पार्ट होता है, इंटीग्रिटी में जाता है। इट इंश्योर दैट डाटा रिमेन्स एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी थ्रू आउट दिस लाइफ साइकिल। जितना इस लाइफ साइकिल इधर देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके कि लाइफ साइकिल क्या होती है, जो होता है साइबर सिक्योरिटी में, उसमें हमेशा सेम हो मैसेज वही। एबिलिटी क्या कहता है, इंश्योर दैट सिस्टम कैन डिफेंड itself फ्रॉम डिसरप्शन इंक्लूडिंग हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर ग्लिच एंड साइबर अटैक। मतलब कोई भी एबिलिटी होना चाहिए, मतलब मौजूद होना चाहिए, नहीं कि वो गया और वह सिस्टम है ही नहीं। मान लीजिए कोई हम मैसेज भेजें उसके पास हार्डवेयर ही फेलियर आ गया, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इस एबिलिटी में हम लोग देखते हैं, साइबर अटैक में ये सब आता है। ये देखिए ये मॉडल होता है यही, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एबिलिटी, यही तीन मॉडल ट्राई मॉडल पे काम करते हैं हमारे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। देखिए साइबर क्राइम बहुत तरह का होता है, हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम लोग बैंक से एक पैसा निकाल लेता है, कोई फ़ोन करके हमसे इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। देखिए टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स हम लोग जो लिख के लाए हैं, उसमें डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स है, साइबर स्टॉलिंग है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। साइबर साइबर बुलिंग है जिसमें कि ऑनलाइन हेट स्पीच का होता है। ऑनलाइन सेक्स रेट है, रैकेट है जो चलती है। गेमिंग एंड शॉपिंग स्कैम है। हैकिंग थ्रू मालवेयर है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, जिसको कि हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इन सब को डिसिप्लिन में, एक्सप्लेन बाय, सॉरी फॉर इंटरप्शन। थैंक यू।